और खाड़ी में जारी भीषण जंग का आज 23वां दिन है। भारी तबाही के बीच आज पूरी दुनिया में के जहन में एक सवाल जरूर है कि ये युद्ध कब थमेगा, क्योंकि जैसे जैसे युद्ध बढ़ रहा है दुनिया पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। तेल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, दुनिया भर के बाजार धड़ाम हैं, मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों का पैसा डूब रहा है और अब सोना चांदी की चमक भी फीकी पड़ गई है। 28 फरवरी यानी कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से लगातार सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि सोने चांदी में निवेश करने वाले क्या करें, क्या है उनके पास विकल्प, बाजार का ट्रेंड क्या कह रहा है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। युद्ध अगर नहीं रुकेगा तो कैसे हालात बनेंगे, क्या सोने के दाम और गिरेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या चांदी के भी दामों में गिरावट आएगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। और क्या जो सेंसेक्स है, जो बाजार है, वो भी लुढ़केगा, क्योंकि लगातार युद्ध की जो परिस्थिति है वो बनी हुई है और ये युद्ध लंबा भी चल सकता है, ऐसा भी अनुमान है। और इसे लेकर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। युद्ध चलेगा तो सोने चांदी का क्या होगा? सोना चांदी का ETF क्या रोक लेगा? बारूदी प्रहार से सोने पर कितना असर? सोने में निवेश करने वाले हर उस शख्स के जहन में यह सवाल उठ रहा है, आखिर आगे क्या होगा? 22 दिनों से जारी महायुद्ध की आग में सोना चांदी की चमक और कितनी फीकी होगी? अमूमन माना जाता है कि जब वैश्विक तनाव पैदा होता है तो सोना और चांदी की कीमत बढ़ती है, इसलिए क्योंकि लोग सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ते हैं। लेकिन ईरान युद्ध में ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। पिछले साल से लेकर इस साल जनवरी के लगभग आखिर तक सोना चांदी तेजी से भागा था। उस वक्त करीब 70% की तेजी आई थी, लेकिन जब से ईरान युद्ध शुरू हुआ है तब से इसमें फिर से गिरावट आ चुकी है। आज 24 कैरेट सोने का दाम लगभग 1,45,970 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 27 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले सोना 1,59,097 रुपए प्रति 10 ग्राम था। युद्ध के बाद से लगातार गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है, यानी इस बार युद्ध ने बाजार की पारंपरिक दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। सोने चांदी की कीमत में गिरावट की वजह तेल का खेल है। दरअसल युद्ध के कारण कच्चा तेल $115 के पार पहुंच चुका है, जिससे महंगाई बढ़ी है और फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाने से मना कर दिया है। अमेरिकी डॉलर की मजबूती के चलते भी दाम गिर गए हैं। युद्ध के समय में अब लोग सोने से ज्यादा डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स पर भरोसा कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग गिर रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये वक्त घबराकर भागने का नहीं, बल्कि सूझबूझ के साथ अपनी रणनीति बदलने का है। युद्ध के इस दौर में अपनी गाढ़ी कमाई को कैसे बचाएं, ये सोचने का है।